हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और आज की मेरी ये एगलेस ऑमलेट रेसिपी आप देख सकते हैं मैंने बिना अंडों के बनाई है। और बिना अंडों के भी यहाँ देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ऑमलेट जैसा आया है और ये कितनी सॉफ्ट है। तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और नीचे रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को क्लिक कर दें जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 तिहाई कप मैदा, 1 बड़ी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 गिलास पानी, 1 छोटी बारीक कटी हुई प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ और 2 बड़े चम्मच तेल। एगलेस ऑमलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में बेसन, बेकिंग पाउडर, मैदा और नमक को डालकर इन्हें पहले सूखा ही मिला लेंगे। सूखा अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना ले। याद रखें इसमें कोई लम्स या गुठलियां ना रहे, तो इसे अच्छे से मिला ले। इसके लिए हमें घोल को चीले जितना मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला बैटर हमने तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटी हुई प्याज, टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च को डालकर सभी सब्जियों को इस घोल में मिला लिया है। तो यहाँ पर घोल हमारा तैयार है और अब हम इसे सेकेंगे, जिसके लिए आप कोई भी नॉन स्टिक या लोहे का पैन ले सकते हैं। तो अब एक पैन को गैस पे गर्म होने रख दे और अब इसमें 1 चम्मच तेल डालकर तेल को फैला ले और गर्म होने दे। और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। याद रखें इसे चम्मच से ना फैलाएं, इस तरीके से फैलाएं। अब इसे लो मीडियम आंच में पकने दें। ध्यान रखें इसे हाई फ्लेम में ना पकाएं, नहीं तो इसमें बबल्स आ जाएंगे और आपका ऑमलेट अच्छा नहीं बनेगा। लो मीडियम फ्लेम में 2 मिनट में आप देखेंगे कि ये हल्का सा कलर चेंज करने लग गया है और इसने किनारों को भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे नीचे से भी पकने दें। लगभग 2 मिनट में ये नीचे से भी पक गया है। तो आप इसे एक बारी फिर पलट के देख लें। तो ये दोनों तरफ से हो गया है और अब इसे निकालकर बाहर एक प्लेट पे रख दें। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा एगलेस ऑमलेट भी तैयार कर लेंगे। इस ऑमलेट को मैंने टमाटर और प्याज डाल के बनाया है। आप चाहे तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं या अपनी मनपसंद की सब्जी जैसे गाजर, शिमला मिर्च को भी डाल सकते हैं। और यहाँ तैयार है हमारा दूसरा ऑमलेट और इसे भी निकालकर प्लेट में रख लें। इन एगलेस ऑमलेट को आप किसी भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आप अंडा या ऑमलेट खाना पसंद करते हैं मगर किसी दिन जैसे मंगलवार, गुरुवार या नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को। और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको भी इसका टेस्ट बिल्कुल ऑमलेट की तरह लगा या नहीं। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।